Hello guys, welcome back and this is the 18th chapter in our Java complete course and this is about multi-dimensional arrays. ठीक है, तो इसके पहले अपन ने arrays और एक array references के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था और उसका मेमोरी लेआउट के बारे में काफी डिटेल में समझा था. ठीक है, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि मल्टी डिमेंशनल एरेज क्या होता है और पर्टिकुलरली 2D एरेज के बारे में अपन बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, चलो मल्टी डिमेंशनल एरेज के बारे में बोलते हैं. तो मल्टी डिमेंशनल एरेज बेसिकली होता है एक एरे जो कि खुद एरे कंटेन कर रहा है. राइट, एक एरे हमने जो देखा था एक सिंगल डिमेंशनल एरे, तो उसमें क्या होता है हमारे पास एरे ऑफ इंटीजर्स था. इस केस में क्या होगा हमारे पास एरे ऑफ एरे होगा. ठीक है, द एलिमेंट इटसेल्फ इज एन एरे एंड द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर द टू डिमेंशनल एरे विच इज यूज्ड टू स्टोर. बेसिकली आपने देखा होगा मैट्रिक्स होती है या फिर कोई टेबुलर डेटा होता है. टेबल में दो चीज़ होती है. राइट, एक हमारा रो हो गया और एक हमारे हो गए बेसिकली कॉलम्स हो गए, है ना. तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको. एक जो प्राइमरी एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स या फिर 2D का आपने देखा होगा कि सिनेमा में जो सीट होती है. राइट, तो आपने मान लो एक रो में कुछ सीट हो गई, एक रो में कुछ सीट हो गई, आपने कोई सीट बुकिंग की होती है, तो वो बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ 2D एरे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम इनिशियलाइज करते हैं 2D एरे को. अगेन द फर्स्ट थिंग इज यूजिंग द न्यू कीवर्ड ऑफ फिक्स साइज. ठीक है, तो इसमें अगर मैंने बोला कि और लिखना कैसे, ठीक है, दिस इज एन एरे ऑफ टाइप इंट एरे. ठीक है, एरे ऑफ टाइप एरे बट ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है, एंड देन वी डू इज इक्वल टू न्यू इंट और ये हमारा बताएगा कितने रो है हमारे पास विच इज इन दिस केस 2 और कितने कॉलम्स हमारे पास विच इज इन दिस केस 3. ठीक है, इस केस में कितने हैं 5 रो और 5 कॉलम है इसमें दो, लेकिन इस केस में 2 रो और 3 कॉलम. तो बेसिकली ये नहीं है, ऐसा सोच सकते हो आप, और बेसिकली ये है. ठीक है, अभी हम लोग इसका मेमोरी लेआउट को भी और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल होगी इसमें. अगर बस 2 रो और 3 कॉलम में तो बस कितने एलिमेंट हो गए, बस 6 एलिमेंट हो गए ना, 2 क्रॉस 3. सो बेसिकली एक रो में 3 एलिमेंट और एक रो में 3 एलिमेंट, तो कितने हो गए एलिमेंट प्लस 2 रो इंटू कॉलम, है ना. और क्योंकि हमने एक इंटीजर का 2D एरे बनाया था, राइट, इंटीजर 2D एरे बनाया था, और तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या वैल्यूज रहेंगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी 0. एंड दिस इज हाउ यू can declare initialize a 2D array. Now let's quickly talk about also our curly brace syntax. तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? With predefined values, we can say that कि integer array of array matrix is equal to, and then we specify a curly brace, and then again inside that for each row we have to specify like this. ठीक है, तो एक रो में हमारी 3 एलिमेंट हो गई, एक और रो में हमारी 3 एलिमेंट होगी, 4 5 6 and 1 2 3. तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, ये हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करेगा. राइट, पहले रो में हमारे पास ये 3 एलिमेंट है और दूसरे रो में हमारे पास ये 3 एलिमेंट है. राइट, सो दिस इज द मैट्रिक्स वी विल गेट. ओके, ऑल्सो वी कैन डू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन जावा विच इज अ जैगेड एरेज. अब जैगेड एरेज का मतलब क्या होता है? जैगेड एरेज का मतलब ये होता है यार कि आपने मान लो आपको ये बताना है कि कितनी रोज है आपके पास. ठीक है, तो आपने ये बता दिया कि मान लो कि मेरे पास कितनी रोज है, जैसे मेरे पास 4 रो है. ठीक है, और आप इसमें अब ये बता सकते हो कि हर एक रो में मे बी मेरे को पहली रो में एक ही एलिमेंट चाहिए, इस रो में मेरे को मे बी 2 एलिमेंट चाहिए, इस रो में मे बी मेरे को एक ही एलिमेंट चाहिए, और इस रो में मे बी मेरे को 20 एलिमेंट चाहिए. ऐसा भी आप कुछ कर सकते हो जावा में. दीस आर व्हाट वी कॉल इज जैगेड एरेज. अगर आप इसमें देखो तो अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमें इसमें बस ये बताना था कि हमें कितनी रो चाहिए. राइट, तो व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज यू कैन ओमिट द सेकंड पैरामीटर विच इज व्हाट वी हैव डन हियर. राइट, इंट एरे मेट इज इक्वल टू न्यू इंट. मैंने बताया कितने रोज चाहिए हमारे को, तो इस केस में अपन ने बताया मेरे को 2 रोज चाहिए. ठीक है, इसका भी मेमोरी लेआउट में नीचे लिखाऊंगा, बट दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस कि अपन ने इस जब ये सिंटैक्स को ऐसे लिखा ना, तो इसमें अभी हमने एक्चुअली केवल अभी इनिशियलाइज किया है, सॉरी केवल अभी हमने डिक्लेयर किया है, हमने एक्चुअली रो को वो मेमोरी एलोकेट नहीं की कि वो कहाँ पे क्या क्या डेटा रहेगा, वो अपन ने नहीं किया. ठीक है, इसके बाद में और डिस्कस करेंगे. व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे बस हमने ये बना दी, वो दीज आर जस्ट पॉइंटिंग टू नथिंग राइट नाउ. ठीक है, फिर आप लोग इसको इंडिविजुअली एक एक रो को हमें बताना पड़ेगा कि तू भाई कितने एलिमेंट्स और रख सकता, कितने एलिमेंट्स तू रखेगा. ठीक है, विल सी दिस वेरी क्विकली, बट दिस इज व्हाट वी कॉल दिस जैगेड एरेज, जहां पे हम बेसिकली हर रो में ये डिफाइन कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स में उसको देना चाहता हूं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट जैगेड एरेज मीन्स. यू मस्ट इनिशियलाइज ईच रो सेपरेटली. हमें इसको सेपरेटली इनिशियलाइज करना पड़ेगा when you don't specify the number of columns which is this. अगर ये नहीं है तो आपको स्पेसिफिकली हर एक रो को सेपरेटली इनिशियलाइज करना पड़ेगा. दिस अलाउ फॉर जैगेड एरेज. बेसिकली हर एक रो में डिफरेंट कॉलम ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. Now let's talk about the memory layout of a 2D array. तो इस केस में अपन ने क्या किया है, इस केस में लेट मी मूव माई सेल्फ अप क्विकली. और इस केस में अपन ने किया है कि हमने एक मैट्रिक्स बना रखा है. ठीक है, और हमने बना रखी है 2 बेसिकली रोज, और हर रो में हमारे पास 3 एलिमेंट, एक में 1 2 3 और 4 5 6. नाउ लेट्स सी कि क्या होता है जब भी हमारा
एरे बनता है या फिर हमारा न्यू कीवर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं, इस केस पे तो हमने ये जो एरे लिटरल सिंटैक्स यूज़ किया है, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द न्यू सिंटैक्स बट इज जस्ट अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ सिंटैक्स और ए पॉपुलर सिंटैक्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब भी ऐसा होता है तो हमारा जो एक्चुअल जो भी होता है ये सारा हीप में जाके एलोकेट होता है, दिस वी ऑलरेडी नो। एंड ये जो मैट कीवर्ड है, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इन द स्टैक, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इन स्टैक। ठीक है, और हमें क्या बताता है कि मैट क्या है, मैट इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ 2D एरे, है ना। तो ये बेसिकली कंटेन करता है array of integers. Mat is nothing but an array of integers. Now how does it look like? ठीक है, तो होगा क्या, मैट का बेसिकली यहाँ पे हमें पहले तो ये तो बताने पड़ेगा कि हमें को ये 2 रो बनेगी। ठीक है, और या फिर ये 2 कुछ बनेगा, है ना। तो होगा कि यहाँ पे एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर एलोकेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एलोकेट होगा एंड दिस विल बी बोथ ऑफ टाइप इंट एरे, है ना, इंट एरे, राइट, बिकॉज दिस इज एक्चुअली एन एरे ना, ये तो एक एरे है, राइट। An array of what? It is an array of integer array, right? Now what is happening here is कि stack में हमारे पास केवल हमारा mat है। ठीक है, stack में हमारा केवल mat है, इसके पास जो address है, this address is actually pointing to an array and this array, और array, इस array में हर एक एलिमेंट क्या है, एक integer array खुद में है। अब होगा क्या, ये देखेगा कि भैया चलो ये बन गई और इनिशियली सारे नल होंगे एक बार के लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, ये 1 2 3 जो एरे है और 4 5 6 है, ये इसकी मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, 1 2 3 की मेमोरी एलोकेट हो गई और 4 5 6 की भी मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट है ना, ये जो फर्स्ट, राइट, दिस विल बी पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस विच इज 0x200, फर्स्ट एलिमेंट पे उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। और जो ये हमारा ये जो है सेकंड वाला 4 5 6, इसका दिस विल बी कंटिन्यूसली एलोकेटेड, इसका जो ये एड्रेस यहाँ पे होगा ये यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, और क्योंकि मैट है, दिस पॉइंटिंग टू एन एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हीप में इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर हुआ हो। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको ये मेमोरी एलोकेशन समझ में आ गया हो। लेट्स मूव अहेड नाउ। ठीक है, लेट्स क्विकली डिस्कस दिस ऑल्सो। सो द मेन एरे मैट होल्ड्स रेफरेंसेस टू रो एरेस विच वी ऑलरेडी डिस्कस एंड ईच एलिमेंट इज ऑफ टाइप इंटीजर एरे। ठीक है, और इंटीजर एरे में याद होगा ना, याद हम लोग पहले भी देखा था सिंगल डिमेंशन में कि बेसिकली दे आर ऑल्सो रेफरेंसेस, है ना, वो खुद रेफरेंसेस होते हैं। दे एक्चुअली पॉइंट टू लोकेशन इन द मेमोरी, इन द हीप मेमोरी, जहाँ पे एक्चुअली एलिमेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, देन ईच रो इज स्टोर्ड सेपरेटली इन मेमोरी विच वी सॉ हियर एंड देन ईच इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, जो कि हमने यहाँ पे देखा, हर एक इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, इसीलिए एड्रेस जो होती है वो 4 की इंक्रीमेंट से बढ़ती है, इसलिए 2000 2004 2008। तो इस तरीके से हमारा 2D एरे हमारे स्टैक और हीप में इसका मेमोरी लेआउट कुछ ऐसा दिखता है। और लेट्स क्विकली टॉक अबाउट असाइनिंग एलिमेंट्स इन ए 2D एरे। सो बेसिकली अगर मेरे को ढूंढना है मैट ऑफ, इस केस में लेट्स से मैट ऑफ 1 and 2, तो ये आप कैसे ढूंढोगे? ठीक है, मेमोरी में हमने देख लिया ऐसा कुछ दिखता है, तो होगा क्या, मैट ऑफ 1, है ना, तो मैट ऑफ मैट इसको पॉइंट कर रहा है, इसमें 1, यानी कि ये इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 1 था, सो दिस इज मैट ऑफ 1। अब मैट ऑफ 1 में 1 है ना, तो मैट ऑफ 1 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैट ऑफ 1 में ये 0 इंडेक्स हो गया और ये 1 इंडेक्स हो गया, सो मैट ऑफ 1 1 इज 5, है ना। बट एक्चुअली तो इट इज वेरी सिंपल, इफ यू कैन सी लाइक राइट लाइक दिस 1 2 3 एंड देन 4 5 and 6, this 0 index 1 index and 2 index, 0 index 1 index and 2 index. So basically you can see like this, what was in our first and 2, right? So first row में second column, right? So you can write like this 0 1 2 and 0 1, तो आपको पता चल जाएगा first row में second column which is this cell। ठीक है, so this is how you can access element and if अगर कोई invalid index हम access करने की कोशिश कर रहे होंगे, let's say 1 3 कर रहे होंगे जो कि इसमें है ही नहीं थर्ड कॉलम, तो हमें बेसिकली एक array index out of bounds exception मिलेगा, right? Which this we already know. Printing a 2D array, for this we can use this function called as arrays deep to string mat, right? क्योंकि matrix में और एक 2D array में basically 2 rows होती है, right? और हमें पता है कि if you use this method which we already seen in the last video, arrays to string mat, ये क्या करेगा, ये actually वो जो matrix का जो row होगा ना, उसका बस address print करेगा, which is this thing, right? which is this thing, ये बस print करेगा। ठीक है, तो आपको हर में बेसिकली देखिएगा मेमोरी ref1 एंड ref2, बट व्हाट वी वांट द एक्चुअल एलिमेंट्स, हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है ना। तो ये क्या करेगा, हम इसके लिए हमें यूज़ करना है डीप टू स्ट्रिंग मैट। आई शो यू वेरी क्विकली। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग ऑल्सो विच इज मेमोरी लेआउट ऑफ अ 2D जार्गेड एरे। तो इसमें अपन ने क्या बोला, इसमें अपन ने बोला कि अपने को दो रोज एलोकेट होगी, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमारा मैट वेरिएबल बनेगा, फिर इसने देखा कि 2 रो बना लिया,
तो बेसिकली एक एरे बनेगी और हर एक एरे का टाइप, एक एरे में एलिमेंट का टाइप क्या होगा, विच इज एन इंटीजर एरे इटसेल्फ, है ना. इनिशियली ऑल ऑफ देम पॉइंटिंग विल बी नल, ये भी इनिशियली नल ही होगा. बट व्हेन वी डू दिस, राइट, व्हेन वी डू दिस लाइक 3 एलिमेंट, है ना, जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो पहले 3 एलिमेंट बन जाएगी, है ना, यहाँ पे. और इसका जो एड्रेस होगा ये 0x200, दिस इज बेसिकली स्टोर्ड हियर. दैट 0x2000 ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. और दूसरा भी हमारा हमेशा दूसरा एलिमेंट जो भी था इंडेक्स 1 पे, इट इज स्टिल नल, इट विल स्टिल बी नल. So this is something that you have to keep in mind. Okay, now let's quickly discuss this. Yes, तो अपन ने क्या देखा, the main array mat holds references to row arrays, which you already see here. Each row array can have different number of elements initially null, which we already see here. The first row of the array mat 0 is initialized with 3 elements, जिसको हमने यहाँ पे initialize किया और यही एड्रेस आके यहाँ पे भर दिया. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली 2D एरेस के बारे में. अब इससे आप 3D एरे में ऐसा कर सकते हो. All you have to think about is कि ये हमारा मैट होगा यहाँ पे, और बेसिकली 3D एरे का मेमोरी लेआउट कैसा होगा वो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो. यहाँ पे मैट होगा, इनिशियली नल होगा, और कितने आपके एरे ऑफ 2D एरेस है, ईच एलिमेंट विल बी ऑफ टाइप 2D एरे, है ना. ईच एलिमेंट विल बी ऑफ टाइप 2D एरे अगर हमें 3D एरे बना रहे हैं तो. और जितना आपने इनिशियली, अगर मान लो आपने ऐसा कुछ किया है 3, 4 एंड 5, है ना, तो ये यहाँ पे आप 3 एलिमेंट बनाओगे. ईच एलिमेंट विल बी ऑफ टाइप int array एंड दैट सिमिलरली यू कैन देन डू द लेआउट फॉर द 2D एरेस जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने कर रखे हैं. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. लेट्स क्विकली गो थ्रू अ फ्यू कोड एग्जांपल्स. और हमारे लेट मी रिमूव माई सेल्फ एंड रिमूव दिस. ओके, सो मल्टी डिमेंशनल एरेस. ठीक है, तो पहला अपन ने देखा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. लेट्स कॉल दिस मैट इज इक्वल टू न्यू 8 और 2/3 का मैट्रिक्स. ठीक है, और इसमें अपन कुछ एलिमेंट डाल देते हैं. तो मैट ऑफ 0, 1 इज इक्वल टू 5. ठीक है, और हमें कोई एलिमेंट प्रिंट करना है. इनिशियली तो सारे मैट्रिक्स एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होंगे जब हमने ऐसा कुछ किया होगा. तो सो इफ आई प्रिंट 0 एंड 1, ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा 5, राइट, बिकॉज वी हैव इनिशियलाइज्ड इन 5. इफ आई प्रिंट वन मोर mat of 0 and 0, this will be 0, right? And if we try to access something which is not basically invalid index, let's say 5, this will throw us an error or an exception, right? That array index out of bounds exception. Okay, let me comment this, नहीं तो हमारा exception वापस से थ्रो होता रहेगा. और हमने देखा था एक syntax जो कि जिसमें हम basically ऐसा कुछ कर सकते हैं, array, and then we can specify 1, 2, 3 in the first row and 4, 5, 6 in the second row, and we can change this name because हमने already ऊपर एक initialize कर रखा है mat वाला, right? If I print this mat of 0 and 1, mat of 2, तो 0, 1 मतलब 0 row में first column मतलब ये 1, 2, तो ये print करेगा आपका 2. Let's see this, and this is what we got. Also we saw that we can print directly by the function arrays. Let's print the first one, right? Arrays और toString अगर मैं इसको दे दूँ mat, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा. Let's see. तो इसने अपने को 2 रेफरेंसेस प्रिंट करके लिए, राइट. और यही अपन ने यहाँ पे भी डिस्कस किया था ना कोड में कि इनिशियली क्या होता है. जब इनिशियली हम ये करते हैं तो ये बेसिकली ये 2 एक एरे क्रिएट करता है विच कैन होल्ड रेफरेंस टू अ एरे ऑफ एलिमेंट्स, एंड दिस इज द रेफरेंस, राइट. एंड देन जब हम उसको एक्चुअली इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स जाके भर जाते हैं और वो एड्रेस यहाँ पे भर जाता है. ओके, सो दिस इज दैट. एंड देन इफ आई डू एरेज डीप टू स्ट्रिंग mat 2, तो ये हमारे एक्चुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा. अच्छे, ठीक है. तो ये हमारा वो जो mat 2 था, ये जो हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, दिस विल बी प्रिंटेड हियर. Also we talked about jagged arrays, so let's do that. Jagged arrays, and what we can do here is, for example, हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक रो में मेरे को कितने कॉलम दे रहे हैं, राइट. तो हमें ये तो बताना पड़ेगा पहले कि भाई तेरे को कितने रो दूंगा. तो लेट्स से वी गिव दिस 2 rows, एंड हम इसको दे सकते हैं लेट्स से नो कॉलम्स, राइट. नाउ इफ आई प्रिंट नल, सो mat 3 of 0, तो ये अभी इनिशियली हमारा नल होगा. दैट वी प्रिंट दिस mat 3 of 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियली सारे नल थे, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, सॉरी,
this is what we discussed here in the jagged arrays का memory layout, right? Initially जब ये हमने किया था तो मैट एक हमारा वेरिएबल था जो कि स्टैक मेमोरी में एक एड्रेस स्टोर कर रखा है किसका, और एक एरे का, राइट, एन एरे ऑफ टाइप इंटीजर एरे, है ना। और इनिशियली दीज रेफरेंसेस विल बी नल, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि हम बेसिकली हर रेफरेंस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इस रो को हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। दिस वी कैन डू एक्सप्लिसिटली, दैट इज द बेनिफिट ऑफ 2D jagged arrays. Okay, so if I print this will be null initially, right, for the same reasons. And then what we can do, we can say mat3 of 0 is equal to new int, and then I can give it some elements 7, 8, 9 and 10. Okay, now if I print mat3 of 0, and what we can do is we can do arrays dot to string, ठीक है। तो ये mat3 में जो array है उसको प्रिंट करके दे देगा हमको, ठीक है। दिस विल प्रिंट 7, 8, 9, 10. ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो चेक कि हमारे पास कितने रोज है, राइट। दिस इज एक्चुअली दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर रिप्रेजेंट द रोज, है ना। तो इफ आई डू दिस, सो व्हाट वी विल गेट इज mat3 डॉट लेंथ इज द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसके आएंगे हमारे पास mat3 में 2 रो है अपन ने क्रिएट की है, ठीक है। सो लेट्स प्रिंट दिस, so we got 2 rows, है ना। and if you talk about the number of columns, so we can do mat2 में देखते हैं कितने हमारे पास थे। mat2 में हमारे पास 3 कॉलम था, है ना। फर्स्ट रो में 3 कॉलम था, तो we can do that also. So we can do mat of 0, right? and if you see the memory here, memory layout में, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको allocate किया था, right, specifically. तो this fellow mat0 is this, right, and mat0 dot length, तो mat0 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो लेंथ प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी देखी थी, लेंथ प्रॉपर्टी एक्चुअली यहाँ पे स्टोर होती है और यहाँ पे भी स्टोर हुई होगी। एंड इफ यू प्रिंट दिस, द लेंथ हियर विल बी 3, ओके। सो इफ आई डू mat0 dot length, ठीक है, तो हमें बताएगा कि ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। लेट्स प्रिंट दिस, दिस शुड बी 3 एंड दिस इज 3. And that is it for this video, guys. And there's one more thing I want to talk about, which is the contiguous memory locations. और अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, राइट, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो इस वीडियो में, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एड्रेसेस है, राइट, ऑफ द एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हियर द 3 एलिमेंट, जो ये एलिमेंट, राइट, विच इज फर्स्ट रो में 3rd एलिमेंट और 0th रो में 0th रो और 2nd कॉलम में जो ये एलिमेंट बैठा है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 4 होता है। लेकिन इसका एड्रेस आफ्टर दिस, इसका एड्रेस, राइट, दिस एड्रेस इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट, ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसके बाद वाला एड्रेस क्या होता है, इसके बाद वाला एड्रेस होता है कुछ ऐसा 0x20 and 12 in hexadecimal is 9 that ABC, right, so 2000 and C, ये होता है नेक्स्ट एड्रेस। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस 0x3000 है। सो बेसिकली 2D एरे में जो हमारा एलोकेशन होता है जावा में, they are not contiguous, right? And this is something quite different from other programming languages as well. And that's why you are able to do this jagged array वाला thing, right? Jagged array वाला, जहाँ पे आप ये बता पा रहे हो कि यार अभी मेरे पास 2 एलिमेंट है, लेकिन नेक्स्ट रो में मेरे को डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, राइट। तो इसके लिए अगर वो कंटिन्यूअस होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोस एड्रेसेस, राइट। दैट्स व्हाई, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाई वी कैन डू jagged arrays in Java. And the reason behind this is the memory locations for each row को जो actual space allocate हो रही है heap में, they are not contiguous in nature, okay? And the reason for this also, you don't have to memorize it, but you have to remember this, they are not contiguous, and then you will be able to derive those reasons about कि क्यों हम jagged arrays वाली चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। So these memory layouts help in that way a lot. Okay guys, so that's it for this video.